जूता सीधे हाथ में और दूसरे पैसे को से हाथ में लेना बताए सीधे हाथ में कहीं को। अदब। हाँ वो भी उसका अदब है। बैठो। तुम्हें ऐसा अटक अटक को पड़े तो कैसा भाव हो। कोई सी भी किताब लिए तो उसमें नहीं समझ में आते सो हरफाम को अपने आप हिज्जे कर ले को निकाल लेना। तुम्हें उर्दू हिज्जा से पढ़ को वैसे चाहिए और दूसरे लोग बगैर हिज्जा से पढ़ को भी वैसे चाहिए। आदमी दिमाग को पढ़ने में लगाना। तुम्हारा पूरा दिमाग मेमोरी कार्ड कहाँ छपा लेना, फ़ोन कहाँ छपा लेना, किससे मंग लेना, किसे देखाना, कब टाइम मिलता है, कब ऊपर जो है किचन रूम में जाना लेकर आता था। दिमाग जब उस चीज़ों में लगा तो ये चीज़ों में कहाँ लगता दिमाग। पूरा सफ़र हो। अब कल गए तक कुछ तो किताब हाथ में लेके उर्दू की अल्फाज मानने से पूछ लेते हुआ उर्दू को देख लेते रहना। तैयारी हमेशा मुख्तसर रहना। हाँ तो फिर वो किताब पढ़ लो रास्ते में जाते जाते है कि तो तालीम इस्लाम किसका नहीं रफ़ी का नहीं वो किताब देख लेगो उसमें से निकाल के पढ़ लेते जाओ। और फिर मैं असर के बाद फिर वो किताबों का भी लेता हूँ। रसूल उसका नहीं मंग लो वो किताब हमारे रसूल भी होगी देख के मिले। अभी तो असर के बाद मगरिब के बाद है नहीं मौका। तुम्हें कब जाना सो कितने जने हैं तुम्हें 10 जने हैं। ऑटो को बोलेंगे डायरेक्ट चले गए सर मगरिब पढ़ लो बंदे चले गए। फिर आपको बोले तो 10 जने उठा लिया डायरेक्ट स्टेशन बोले छोड़ को आए। मगरिब के बाद भी एक बार मैं इम्तिहान करूँ ठीक है। सुबह क्या बात हुई थी बाबू। हाँ आदमी अपने मुक़द्दर पर रहना दूसरे को देख को उसके मुंह में पानी नहीं लिखा देना। उन्हें वैसे रुमाला पहननी हमें वैसे रुमाला डाल लेना। उन्हें वैसे बूटा पहननी हमें वैसे पहनना। उन्हें वैसे घड़ियाल लगानी हमें वैसे लगा लेना। तो फिर इल्म वाले में बेइल्म वाले में क्या फ़र्क है। लालच का पहला दर्जा ये है कि आदमी अपनी ज़रूरत की चीज़ों में लालच करता। मुझे वैसे किस टोपी होना वैसे किस जो है क्या रहना टिपा तो पगड़ी रहना मुझे वैसे कच पेन रहना उसमें लालच करता। अब वो लालच बढ़ को फिर आगे जाको क्या होता बोले तो दुनियादारों को देख को अब उनमें हमें भी दुनियादार अक्सर कच रहना को लालच आता। लालच का झाड़ हिर्स का झाड़ अंदर पैदा होता रहता है। तालिब इल्म को सिर्फ जो लालच करना है या हिरिस करना है अच्छा पढ़ने वालों को देख के हिरिस करना। अरे उन खाना खाए तो भी सुन्नत के मुताबिक खाता उन बात करे तो भी सुन्नत के हिसाब से रहता मैं भी वैसा रहना। उन उसके नंबर जो है 90 पर 90 मेरे को 100 आना। उसकी ज़िंदगी में जो है कि उसके उस्तादा राज़ी हैं मैं भी वैसा बनना। उन कभी किससे फजूल बात नहीं करता मैं भी वैसा बनना। लालच हिरिस करे तो ऐसी चीज़ों में लालच करे। 2 रकात नफिल पढ़ी सुबह में तो हाँ पढ़े तो पढ़े रे तौबा करे अच्छा तुम्हें पढ़ी माँ तो पूरे रमज़ान में दिखे नहीं मस्जिद में रखोगे मरकज़ में रखोगे। कभी कभी आते थे लोग कभी कभी दिखते कभी कभी भी नहीं दिखे तो खैर देखो अब एक बात और बताता हूँ ध्यान से याद रखो।
बहुत सख्त ज़रूरी चीज़ है। वो क्या है बोलते हो, तालिब इल्म जो है ना अमानतदार, तालिब इल्म क्या रहना, पढ़ते ज़माने में जो बच्चा जितना अमानतदार रहता, आगे चलने के बाद कि उम्मत का माल उसके हाथ में आता, जब वो अमानतदारी बरत सकता। जब आदमी बहकता नहीं, आदमी की इज्जत हो अमानतदारी से होती है। कान का माल मेरा जो को खा गया बोल लो, आदमी क्या बोलते हैं उसे, कान का भी बसाता नहीं, वैसे मुंह के सामने सैल्यूट करे तो भी बद पीछे बंडी बाता करते हैं। आदमी अमानतदार रहा बोल लो, कौन तो बुरा बोला भी बोल रहा भाई उन्होंने ऐसा है, भाई उन्होंने पैसे खाती हैं भाई, उन्होंने सब खा ली भाई, ऐसा बोलने भी बोल लो, अल्लाह ताला उसके मुंह में फोड़े उठाते। अल्लाह ताला उसे 40 दिन पलटने से पहले अजाब में मुब्तला करते बोलने वाले आदमी अमानतदारी पर है। अल्लाह ताला जो बोलने वाला रहता ना, फिर एक दिन 19 तारीफ करता अगर आदमी अमानतदारी पर है तो। बच्चे के अंदर अमानतदारी नहीं बोल लो, उन पढ़ना भी नहीं पढ़ सकता। क्या नहीं पढ़ सकता? अब सबसे पहली बात, घर वाले पैसे दे दें, 1-2 हज़ार रुपये दे, उसका ने अमानतदारी है तो उन क्या करता, वो पैसे अच्छी जगह इस्तेमाल कर लेता, किताब लेता, ज़रूरत की चीज़ लेता, टोपी फट गई, कपड़े फट गए, जूते गमे गए, ऐसी चीज़ों में बरते था। अमानतदारी नहीं तो क्या करता, अमानतदारी नहीं तो वो पैसे 3 दिन कुछ हो करता, वो पैसे क्या करता, 3 दिन कुछ हो करता, फजूल चीज़ों में उड़ा डालता, फजूल चीज़ों में उड़ा डाल को फिर दूसरे के पैसे को तकता रहता। हाँ मेरे दोस्त क्या तो मूल्य तो उसके संगत जाको खाएंगे और देखता, नहीं तो घर वाले हम फ़ोन करके मुझे पैसे हो ना, पैसे भेजो उनको बोलते। माँ बाप जो पैसे देती पढ़ाई की ज़रूरत के वास्ते देती, कौन तो मूल्य खाने देती क्या पैसे, कौन तो मूल्य खाने देती क्या। आदमी मोल को खाते खाते फिर उसे बुरे चीज़ें खाने की आदत पड़ती। बहुत सारे तालिब इल्म ऐसे रहती कि पहले चॉकलेटा खाते थे, फिर जाको चाय पीते थे, और फिर जाको उस बहाने थोड़ी देर होटल में बैठते थे, फिर होटल में बैठते बैठते ज़रा तंबाकू खाती, इसी तरह से बुरी आदतों में लग जाते। कितने बच्चे नहीं हो ऐसे, क्या क्या कि खाने वाले बच्चे कितने नहीं मदरसे के अंदर, बीड़िया सिगरेटा पीते से बच्चे भी कई बोले तो उनके अंदर अमानतदारी नहीं है, उनके अंदर क्या नहीं है, अमानतदारी। दूसरी बात, बच्चे के अंदर अमानतदारी नहीं बोल लो, करेक्ट टाइम को दरसगाह में जाता, दरसगाह में उस्ताद की डर से नहीं जाता हूँ, उसके तबीयत में जो अमानतदारी है, देखो निजायती बोलती तेलुगु में, उसके अंदर जो अमानतदारी है, उस अमानतदारी को वजह से जाता रहे भाई मैं पढ़ने के लिए हूँ, करेक्ट टाइम को दरसगाह में जाना, मैं वक्त से पहले उस्ताद से पहले हाजिर होना बोल को जाता। उसके अंदर अमानतदारी नहीं तो क्या सोचता मालूम, अरे उन्हें उस्ताद आधे घंटे के बाद आती रहे, 10 मिनट के बाद आती, घंटी बजती रहे तो भी इन्होंने क्या कि खेलने को, कूद को, जर को, सो को, फिर उस्ताद आते सामने आते। अब बताओ अमानतदारी बाकी है उसकी, वो नाना उस्ताद से पहले चाहे, लेकिन उसकी अमानतदारी है क्या बोलो। अमानतदारी जो पहले ख़त्म होती है, सबसे पहले कि माल खर्च करते जगह ख़त्म होती है, और टाइम को मदरसे जाते जगह ख़त्म होती है, जाते जगह ख़त्म होती है। अमानत बोले तो हमारी पूरी ज़िंदगी चलने के लिए अमानत है। हम तालिब इल्म बोले तो मदरसे के हक़ वाले हो गए, हमें जो भी काम करना मदरसे के तहत में करना। मदरसे का कानून है अजान से पहले क्या करना, मस्जिद में जाना, आखिरी दर्जा अजान के फ़ौरन बाद कहाँ चले जाना, मस्जिद में चले जाना। तो अब अमानतदारी है, सो बच्चे क्या करती, वक्त से पहले जाको पहली सफ़ में बैठ को सुन्नता पढ़ को दुआ कर लेते रहती, और जिसकी तबीयत में अमानतदारी नहीं रहती और उन क्या करते रहती,
अभी 20 मिनट है नहीं क्या, मैं 10 मिनट पहले भी जाकर सुन्नत पढ़ने सकते ले रहे। अब वो आदमी पूरी ज़िंदगी वैसा रहता हो। तालिब इल्म के ज़माने में जो सहूलत को इख्तियार करता, पूरी ज़िंदगी हर चीज़ में मस्जिद भर मुक्तदियाँ सुन्नत पढ़ती, लेकिन इमाम नहीं पढ़ता। मस्जिद भर मुक्तदियाँ क्या करती, सुन्नत पढ़ती, लेकिन इन्हों कई बोले तो उसको वहाँ डंडी मारने की आदत है। कहाँ डंडी मारने की आदत है, वहाँ फर्स्ट में चुनो डंडी मारने की आदत है उसको। पूरी मस्जिद जो है फर्स्ट की सुन्नता पढ़ती है, लास्ट की सुन्नता पढ़ती है, लेकिन इमाम साहब अव्वल भी नहीं और बाद में भी नहीं। वो ख़यानत कैसा ही बोले तो मदरसे में पढ़ते हो तो उन्होंने नमाज को देर से जाते थे। टाइम देखो क्या बोल रहा था, मैं 10 मिनट बाद जाते ले रहे, अभी 20 मिनट है नहीं, क्या बोल रहा जाते। अमानतदारी वहाँ ख़त्म होती है। और फिर अमानतदारी कहाँ ख़त्म होती है बोले तो अब हजरत क्या करती, 3 पारे पढ़ने वालों को टाइम देती। क्या पढ़ने वालों को टाइम देती, 3 पारे। उसमें क्या करता, अपनी कापी रखो पढ़ लेता था। पारा पढ़े नहीं सर का क्या पढ़ लेता, कापी पढ़ता। 3 पारे पढ़े नहीं सर का 1 पारा पढ़ता, नहीं तो पौ पारा पढ़ को खाली हलता रहता हूँ। अब बताओ अमानतदारी है क्या उसका? नहीं, अमानतदारी है क्या? तालिब इल्म में अमानतदारी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मदरसे की तरफ से 3 पारे का वक्त है तो 3 पारे, मदरसे की तरफ से अजान से पहले मस्जिद में जाना बोले तो मस्जिद से पहले अजान से पहले मस्जिद में जाना। अगर घंटी से पहले दरसगाह में जाना बोले तो घंटी से पहले कहाँ जाना, दरसगाह जाना। घर से पैसे मिले हैं मदरसे के ज़रूरियात के बोले तो वो पैसे कहाँ खर्च करना, वहीं पर खर्च करना। अगर अमानतदारी नहीं तो क्या करते, पैसे घर वाले से मंग ले को, जबेते रख ले को, लास्ट में क्या बोल लेती, लास्ट में क्या बोल लेती, हाँ मोबाइल फ़ोन। ईमानदारी से बताओ ये अमानतदारी है क्या? फिर ऊपर से घर वाले क्या बोलती, तुम्हें दी क्या पैसे? मैं छपाले से बोल रही हूँ। छपाले से कहते क्या तेरा पर्दा लाग दिया क्या तेरा? अगर तो अमानतदारी से जीना करता तो जी तेरे पैसे में कितनी बरकत रहती। जो चीज़ें जब आती, जब वो चीज़ें हमारे पास आती, हमारे मुक़द्दर में है तो अल्लाह वो चीज़ें हमारे को ला के देती। हमें ख़यानत करना अब से सीखे तो पूरी ज़िंदगी ख़यानत में जाती है। ख़यानत का सबसे बड़ा वबाल है, ख़यानत का सबसे बड़ा वबाल है। जो आदमी ख़यानत करता वो कब को भी अच्छा आलिम नहीं बन सकता, उसकी बात में दम भी नहीं रहता। डंके के चोट पर उन कोई बात भी नहीं बोल सकता। कई बोल तो पूरे गलतियाँ उन कर को रहता, पूरे गलतियाँ उन कर को रहता। इसलिए तालिब इल्म के लिए अमानतदार होना ज़रूरी है, अमीन होना ज़रूरी है। अपने माल की सही इस्तेमाल करा तो दूसरे का माल जब उसके हाथ में आता उन सही इस्तेमाल करता। जो आदमी अपना माल सही इस्तेमाल नहीं करता, अब दूसरे का माल उसके हाथ में पड़ा तो अब छोड़ता उन्होंने, लड्डू बना लेता, लड्डू बना लेता। अमानतदार की फितरी तौर पर अल्लाह इज़्ज़त कराता। अमानतदार आदमी को देखे तो रोब रहता चेहरे पर। अमानतदार आदमी को क्या रहता बोलो, चेहरे पर रोब रहता। इन्हों पैसे खाइयों को कौन नहीं बोल सकते, कहीं बोलते उसके हिसाब साफ सामने रहते। ये तो लास्ट की बात है, मैं अंजाम बोल रहा हूँ ये। लेकिन मेरे अजीज़ों, फर्स्ट जो ख़यानत शुरू होती है ये दरसगाह जाने के टाइम से पैसे बरत लेने और जो है पारे पढ़ने में, नमाज़ांग जाने में ख़यानत वहाँ से शुरू होती है। यहाँ शुरू होकर ख़यानत हो, लास्ट को क्या होती है, मरने से पहले ख़यानत करने वाले आदमी की जीभ मोटी हो जाती है। उन कलमा नहीं पढ़ सकते। क्या नहीं पढ़ सकता बोलो, कलमा नहीं पढ़ सकता। याद रखिए बात, अल्लाह ताला हमारे लिए कलमा कैसा दी मालूम जी, होठा हले नहीं तो भी, दांता हले नहीं तो भी
जीभ से उन क्या पढ़ सकता, ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ सकता। तलफ़ुज़ हो रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह तलफ़ुज़ हो रहे खाली जीभ से। लेकिन मेरे अजीज़ों, जो आदमी ख़यानत करता मरने से पहले उसकी जीभ को पत्थर बना दे। अल्लाह जो सहूलत दी, होठां पर फाली जाया तो भी, दांत कीली लग गई तो भी, इन ज़बान हलाक हो तो भी कलमा पढ़ लेना, बोल को जो सहूलत दी। लेकिन वही चलना ख़यानत करने वाले को ज़बान क्या करती, तख्ता करती। इसलिए मेरे भाई, तालिब इल्म के ज़माने में जो किस वक्त में जो काम करता, जो आदमी मस्जिद को फर्स्ट हो जाता उससे सोबत करना, जो आदमी क्लास में फर्स्ट हो जाता उससे सोबत करना, जो आदमी 3 पारे मुकम्मल पढ़ता उसके बाजू बैठ के 3 पारे मुकम्मल पढ़ना, जो आदमी फजूल खर्च नहीं करता उसकी सोबत में रहना, उसके सोबत में रहना। तालिब इल्म बाज़ारी चीज़ा मोल को नहीं खाना, चाकलेट पपरमेंटा ये वैसे मोल को नहीं खाना जी, ऐसे जब मोल को नहीं खाना। कारी सिद्दीक़ अहमद साहब बांदवी रहमतुल्लाह अलैह ये एक बार उन्होंने बयान में बोले थे, तालिब इल्म बाहर की, उनकी किताब में भी है मेरे ख्याल से, फजूलियात बाहर से नहीं खाना, तालीम मुतालिम में क्या है या इल्म वल उलमा की। कारी सिद्दीक़ साहब, खाली उनके ज़बान मुबारक से सुनो, आज तक मैं कोई चीज़ मोल के नहीं क्यों बाज़ार में, कोई चीज़ बाज़ार में मोल के, मजबूरन सफ़र में गए तो होटल में जाकर खाना एक खाते हैं, जैसे दूसरे लोग चाय ठंडे ये खाते वो खाते, ऐसा वैसा जो खाते पीते रहते, ऐसा हमने आज तक नहीं खाया। तालिब इल्म के ज़माने में तो कि मैं खाया तो पखाना बन जाता, अगर ये पैसे मेरे कन रहे तो मैं किसी तो भी, और जो है सखावत करे जाओ को पैसे रख लेता। गुंटकल के पास एल्लार तक जाते हैं तो सोब जना को ठंडे पिलाई थी, हमारी खाला उस वक्त में, तू भी ठंडा पी जा, उनको मेरे को भी पैसे दे, वो पैसे में छपा कर रख लेता। खाला घर के वैसा पूछते क्या ठंडा पिया नहीं तो रहे, क्या करे पैसे का, तो हाँ खाला में पैसे रख लो, पैसे रख ले क्या करता है, कहते मैं मदरसे में गया तो मैं किताब तो मोल लेता हूँ और नहीं तो कौन तो ज़रूरतमंद को देता हूँ को बोला था। आज तक हमारे खाला वो बात याद रखो, उन कब कहते जब मेरे को पैसे दे रहे थे, मेरे पैसे खर्च कर। ये मोल को खाने की आदत तो अच्छी आदत नहीं आदमी को, ये खियानत है। जो आदमी अपने नफ्स को नहीं मार सकता तालिब इल्म के ज़माने में, आगे चल कर तो पूरा तो उसका नफ्स जो है फिर बैल बन जाएगा। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह बोले इस तरह, क्या नफ्स तू तो बैल हो चुका है, तू तो बैल है, अपने नफ्स से मुखातब होकर बोले, तू मानता ही नहीं किसी बात। तो तालिब इल्म के लिए सबसे बड़ी और ज़रूरी चीज़ है अमानतदारी। अमानतदारी है तो जो अल्लाह अपने इल्म के लिए कबूल करे। नहीं बोले तो दुनिया में पढ़ते सुनो बहुत है, लेकिन अच्छे आलिम बहुत कम है। हज़ारों की तादाद में लोग सब जने पीरजुल फ़ख़ार बनती क्या, सब जने हुसैन अहमद मदनी बनती क्या, सब जने अशरफ अली बनती क्या। जो आदमी, ये दर्जा ऐसा है, तालिब इल्म का ज़माना ऐसा है, जो आदमी जितना करता है ना अल्लाह उसे उतना आगे बढ़ाते हैं। अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मैं जो भी घर से ख़त आते ये खंडी में डाल के रखता हूँ, समा घर जा दूँगा तो मैं जाके उसको फोड़ के देखता। क्या करता, खंडी में डाल को जाते हो तो फोड़ के देखता। वो खत्ता ऐसो खत्ता में क्या था, किसी के बच्चे पैदा होने की खबर होती, किसी के मर जाने की खबर होती,
और किसी के बीमार होने की खबर होती है, वो सारे पढ़ के फिर सबके घरों को जाके तसल्ली दे के आता। मदरसे से उन्होंने घर गए तो भी मेहमान की हैसियत से जाते थे। उनके अम्मी अब्बा बोलते थे कि भाई बच्चा घर आया, बोल के लोग पूछते हैं भाई क्या बच्चा घर आया, वो तो मेहमान आया हमारे घर। मेहमान तो थोड़ी देर ज़्यादा बैठता है घर में, लेकिन हमारे घर में ज़्यादा नहीं बैठता, हमारे घर में ज़्यादा नहीं बैठता। वो तो उनकी ज़िंदगियाँ जो बोलती थी कि ये बच्चा आगे चल को क्या बनने वाला है, तो हमारी ज़िंदगियाँ खुली किताब के सर गए, हमें आगे चल को क्या बनती है। देखो ये बातें आदमी के बेकार नहीं जाना, वेस्ट नहीं जाना। आदमी इन बातों पर जो इसको अपनी किताबों में लिख लेना, क्या बात बोली भेजते को, तो फर्स्ट भेजते को क्या बोली, हमें क्या करना, कैसा चलना, आदमी बार बार उसको रिपीट कर ले को और जो है उसी हिसाब से अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश कर। जिस आदमी की ज़िंदगी में जैसी अमानतदारी रहेगी, अल्लाह ताला उससे उसी दर्जे का काम लेंगे और उसी दर्जे की उसकी इस्लाह करेंगे, उसी दर्जे की उसकी इस्लाह करेंगे। अब नहीं बोले तो अब खियानत की आदत पड़ जाती है उससे। सामने है खुद एक रकम से रहती, वो इतना दीवार पलटते हुए फिर अलग रकम से रहती, सामने है खुद अलग रहती और इतना दीवार पलटते हुए जो अलग, कहीं बोले तो खियानत, नहीं तो क्या है बोलो, खियानत है। सामने है खुद ऐसा रहना और पीछे है खुद वैसा रहना। बताओ सामने है खुद कौन देखती है हमारे को, पीछे है खुद कौन देखती, देखते नहीं क्या बोलो। फिर हमारे कहना है अमानतदारी का, सामने एक रकम पीछे एक रकम रहे तो कैसा, सामने एक रकम पीछे एक रकम रहे तो कैसा, हमारे अंदर अमानतदारी क्या नहीं। फिर तालिब इल्म के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है कि आदमी लालच और हिर्स से बचने के बाद उसके अंदर अमानतदारी रहे, उसके अंदर क्या रहना, अमानतदारी। कोशिश करोगे इंशाअल्लाह। 2 रकात फिर पढ़ो तुम लोग, 2 रकात पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह मेरे अंदर तो अमानतदारी अता फरमा, मैं तेरा इल्म उठाने के लिए जा रहा हूँ मेरे मौला, ये तो हर किसी को नहीं देता, अल्लाह तू मुझे कबूल फरमा और इस इल्म के ज़रिए से मेरी इस्लाह फरमा, अल्लाह मेरे ज़रिए से आलमी सतह पर खैर को वजूद फरमाने को दुआ कर। 2 रकात फिर पढ़ के तौबा के 2 रकात पढ़ के अल्लाह ताला के सामने तौबा करके अल्लाह से दुआ करोगे इंशाअल्लाह जी। ठीक है, चलो फिर अल्लाह ताला फिर असर के बाद